पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की 7.1 और 7.1 का 7 नंबर क्वेश्चन और इसको बनाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या लिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 को समदूरस्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि एक्स एक्सिस होता है इसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस पे वह बिंदु, एक्स एक्सिस पे वह बिंदु क्या है। तो एक चीज दिखेगा, हम इस पे नहीं, इस पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है एक्स एक्सिस पे, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा पी मान लीजिए, तो इसका मान हो जाएगा एक्स और 0। अब कैसे हुआ ये समझने की कोशिश कीजिए। कह क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे वह बिंदु इस पे है, मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाई से कितना यहाँ तक, यहाँ का डिस्टेंस तो कुछ होगा ना। तो वाई एक्सिस से इतना कितना दूर है, वाई एक है खड़ा है, इधर कितना दूर है उसी को एक्स एक्सिस कहते हैं। इधर आएगा तो निगेटिव में आता है, उधर जाता है तो पॉजिटिव में, माने प्लस में। एक वाई है, ऊपर वाला वाई है, इससे उधर कितना जाता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। और वाई एक्सिस किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस पे यहाँ से ऊपर कितना जा रहा है। अब देखिए, अब कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे वह बिंदु, मैंने वाई पे नहीं ज्ञात करना है कि बिंदु एक मतलब यहीं पे है। ठीक है, चाहे यहाँ पे होगा चाहे इसी लाइन के कहीं ना कहीं होगा। अब सुनिए, जब वाई एक्सिस के लिए ऊपर जाइए नहीं रहा है जब, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे अब इसी पे है, इसी पे रह जाए, क्या नाम है, जैसे मान लीजिए हाँ यहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस तो यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगा, जैसे मान लीजिए 4 हो गया। लेकिन वाई एक्सिस का डिस्टेंस क्या कहता है, ऊपर, तो ये ऊपर है, ये नहीं है, नीचे ही उसी पे है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहे कि, अगर यहाँ कहे कि वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे जैसे कहेगा तो इसका मतलब एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन कि वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे है, और बताइए तो वाई एक्सिस पे कोई बिंदु है, वाई एक्सिस पे, तो वाई के बिंदु तो अभी तो मालूम नहीं, यहाँ से ऊपर वाला को वाई कहते हैं, तो वाई को वाई इधर लिखा जाता है, तो वाई लिख दीजिए, क्या नहीं मालूम है कितना है। लेकिन एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, वाई से अगर इधर है चाहे उधर है, ये तो सिर्फ डायरेक्ट वाई पे है, तो इसको क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कहे यहाँ एक्स एक्सिस पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं, एक्स और 0 हो जाएगा। अगर कहे वाई एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तो एक्स एक्सिस पे दिया है, आपको घुमाने के लिए वाई एक्सिस पे कर देगा। तो याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पे आप भोजपुरी में समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, भोजपुरी में मतलब ऐसे लोकल भाषा में समझने को, एक्स एक्सिस पे जैसे कहेगा वैसे लिखेंगे, एक्स को एक्स उतार देंगे और 0 लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ वाई एक्सिस, वाई एक्स अक्ष पे लिखा हुआ, एक्सिस कहा जाता है इंग्लिश में, इसी को एक्सिस कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो वही हम लिख दे अक्ष को, तो जैसे वाई का है, तो कोई भी चीज़ को अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको 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 कहते हैं वाई, इसको कहते हैं एक्स। अगर मान लीजिए देखिए, एक्स बराबर 3 है और वाई बराबर 4 है, तो लिखना होगा तो ऐसे लिखना होगा 3 और 4। ठीक है, अगर लिखा है वाई बराबर 5 और एक्स बराबर 6, तो कोई कुछ नहीं सोचना है, ऐसे लिखना है। और एक्स के पहिलका में लिखा जाता है, एक्स का मान कितना है, 6 है, और वाई का मान कितना है, 5। तो इस तरह, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ये जरूरी है समझना कि पहले एक्स के मान लिखा जाता है, बाद में, तो जैसे वाई एक्स क्या आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ वाई लिख देंगे और एक्स एक्सिस पर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो होप समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस अगर यहाँ लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा, वाई एक्सिस लिखा, वाई अक्ष लिखा होगा तो वाई 0 और वाई हो जाएगा। पहले एक्स रहता है कोई भी, देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ इसमें एक्स कितना है बताइए, लो कमेंट करके आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। और इस वाला में वाई एक्सिस बताए, वाई एक्स पूछ रहे हैं, सुनना चाहिए तो। ठीक है, चलिए
तो इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम कॉपी में कैसे बनाना है, वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए रटन विधि मत मैथ पढ़िएगा, रटन विधि से कुछ नहीं होता है, आपका नॉलेज बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है? ठीक है? इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसको सेकंड चतुर्थांश कहते हैं, इसको थर्ड चतुर्थांश कहते हैं, इसको फोर्थ इंग्लिश में क्वाड्रेट कहा जाता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी इस तरह के पूछ देता है कि -3 और -3 किसमें है? तो थर्ड में आता है क्योंकि ये माइनस और ये माइनस के बीच में ही अंक आएगा और जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका होता है -2 और 4। तो -2 कहाँ है? यहाँ है और ये बाद में सिखाऊँगा इसका एक और चैप्टर आएगा आगे उसमें सिखा दूँगा अच्छे से। चलिए इसको फ़ोकस करते हैं। तो बिंदु दिया हुआ है तो बिंदु के ए मान लेते हैं। ए बराबर 2 और 5, बी बराबर -2 और 9, ठीक है? अब लिख रहा है एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पर वो बिंदु, तो मान लेते हैं P। तो एक्स एक्सिस पे जैसे माना है तो एक्स कर लेंगे और वाई को 0 कर देंगे। हो गया? अब कह रहा है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्सिस को वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना के समदुरुस्त है। ये बनाने वाला नहीं था, नहीं समझने बस समझने वाला था, ठीक है? अब इस फिगर को समझने की कोशिश करिए। ए, बी, ए टू जेड पी यहाँ पे है, ठीक है? पी मतलब जितना दूरी इसका है, उतने दूरी इसका है, ठीक है? मान लीजिए 5 इसका है तो 5 इसका भी है। तो तो बिंदु P से बिंदु P बिंदु B की दूरी समदुरुस्त है, मैंने डिस्टेंस बराबर है, ठीक बा लूलू? डिस्टेंस बराबर है तो क्या हो जाएगा ए पी, ए और पी। देखिए यहाँ पे भी जो पी माने इसलिए वहां रखें, ए पी हो गया बराबर है बी पी, ठीक है? अब देखिए ए और पी, एपी का एपी मतलब दूरी, इसके बीच की दूरी। जब दूरी बराबर होता है तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे? रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर, वाई2 माइनस वाई1 के होल स्क्वायर। डिस्टेंस दूरी का सूत्र होता है। अब देखिएगा इसका फिर उसी तरह ये भी होगा, क्या अभी डिवाइड थोड़े हुआ है, कौन क्या है, सूत्र हमेशा एक जगह लगेगा लेकिन अंक अलग अलग हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है? इसमें सोचने वाली थोड़ी सी बात है, माफ करके, ठीक है? अब देखिए सोचने की बात है, ए और पी यहाँ पे रिलेशन देखना है। या अब इसको भूल जाइए कि पहले क्या होता था कि इसको पहला पद मान लेते थे, इसको दूसरा पद मान ले, तो वो कब मानते थे जब ए बी का मान ज्ञात करना रहता, ए बी का दूरी ज्ञात करते थे। चलो अब हम लोग को ए बी नहीं, अब ए पी ज्ञात करना है, ए और पी याद रखिएगा, ए पी ज्ञात करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, ये हो जाएगा। तो क्या है 2 और 5, हम ऐसे लिखने का कोशिश कर रहे हैं, फिर बाद में आपको समझाऊँगा, ठीक है? ऐसे इसको फ़ॉलो करना है, ना कि अब देखिए एक्स इसमें इसको कर लेंगे एक्स, इसको कर लेंगे वाई1, इसको कर लेंगे एक्स2 और इसको कर लेंगे वाई2, ठीक है? तो ये सारे दिमाग में भी चलना चाहिए, नहीं तो लिखते-लिखते ना पक जाएँगे नहीं, ठीक है? तो इसीलिए ये सब दिमाग में चलना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है एपी, एपी मतलब इसका और इससे अब एक्स पहला पद ही हो गया, दूसरा पद, उसी तरह बीपी, बीपी मतलब ये हाई वाला और पी हाई है, तो ये दोनों पहला पद ये हो जाए, पहला बिंदु ये हो जाएगा, दूसरा बिंदु ये, इसी के बीच का, तब वहाँ पे हमेशा चेंज होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है?
तो यहीं पे समझना है, काहे कि मैक्सिमम लोग सूत्र याद हो जाने के बावजूद भी सही नहीं बना पाता है, तो इसी के पीछे मैं अब देखिए ए और पी के वैल्यू करना है, क्यों? हम लोग एपी का ज्ञात कर रहे हैं। तो एपी में ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो दूसरा के x2 की जगह पे क्या है? x2 पहले x कहा जाता है और y को बगल वाला को y कहा जाता है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ देखिए, तो x2 की जगह पे कितना है? x है। और माइनस x1, तो x1 ए वाला देखना है, नहीं यही एपी के देख रहा है, याद रखिएगा हमेशा एपी के देख रहा है। तो ए और पी, तो पी एक्स हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है? स्क्वायर प्लस वाई, वाई यहाँ पे कितना है? 0। आप देखिए आके ए पी का हो गया, अब ए का देखते हैं कितना है? तो -5 का ब्रैकेट लेके कर लेंगे, ठीक? बस हो गया, इतना ही समझना था, मेन इम्पोर्टेंट इसीलिए मैं आपको समझाने की थोड़ा-सा कोशिश किया हूँ। अब देखिए, अब कहाँ फ़ॉलो करना है? बीपी पे। अब भूल जाना है इसको, अब करना है इसको और इसको, नज़दीक में है तो दिख गया, ठीक है? अब देखिए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो यहाँ पे क्या है? x2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x ये हो जाएगा, x2 बराबर x माइनस x1 बराबर -2, ठीक है? इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, हो गया होल होल स्क्वायर। y2 मतलब y, तो 0 माइनस y1 बराबर ना, हो गया? अब बस इतना उतारिए, चलिए हम और बनाते हैं, ठीक है? ठीक, अब देखिए, चलिए अब यहाँ देख लो। इसको एक बार ये करते हैं, कॉमन नहीं, एक बार और बना लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जीरो में कोई चीज़ जोड़ा जाता है तो उतना जीरो नहीं जोड़ा जाता है तो उतना ही हो जाता है, ठीक है? तो ये 5 हो गया, ठीक है? अब देखिए x माइनस माइनस प्लस प्लस ये -9, जीरो में कुछ भी घटाएंगे तो उतना ही होगा, ठीक है? अब देखो, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब सुनिए एगो चीज़ क्या होता है, वर्क करने का मतलब इधर समझाते हैं। अगर मान लीजिए इधर x दिया हुआ है और इधर 9 दिया हुआ है, तब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इसको ऐसे करने स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है? ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो x बच जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो 9 बच जाता है, x बराबर 9 आ गया। लेकिन दोनों तरफ कोई भी काम करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है? तो इसको भी उतारना है, मतलब ये वाला सेम दूरी है, क्योंकि फिगर रहेगा तो अच्छा लगता है, ठीक है? होप यहीं तक में बन जाए, नहीं बनेगा तो फिर देखेंगे, ठीक है? अब देखिए, दोनों तरफ वर्क करने पर तो देखिए, रूट अंडर x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर x2, हमें एक बार लिख लेने दीजिए लो, इतना गलती नहीं होता, अगर सही सही लिख देंगे ना। अब दोनों तरफ वर्क करने पे यहाँ लिखा गया है, तो वर्क करना क्या होता है? स्क्वायर होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। इंग्लिश में वर्ग कहा जाता है, इंग्लिश में वर्क, हिंदी में वर्क कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्वायर। तो स्क्वायर कर लिए, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, अब आपको हम अभी बताए थे, ये 2 से ये कंसिस्टेंसी हो जाएगा तो बचेगा क्या? x माइनस, जब भाई कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बीच में बचेगा, ठीक है? तो प्लस 5 का स्क्वायर बराबर, और जब हाई स्क्वायर से हाई रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको गुना कर दिए a माइनस बी पे, तो क्या सूत्र है a माइनस बी का? ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी के यहाँ पे लिखवे नहीं किया, a प्लस बी का क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे भी लगेगा इसलिए। अब देखिए, ए प्लस ए माइनस बी, इसको समझ लेना। तो क्या होता है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के मैंने, अभी रुक जाते हैं, एक स्टेप और चलते हैं, प्लस 2a, कितना है? एक्स है, बी कितना है? 2 है, तो यहाँ पे माइनस होगा, क्या कि माइनस के साथ वाला है, ठीक है? प्लस 5 के स्क्वायर करेंगे तो 50 25, ठीक है?
ये करेंगे तो ए प्लस बी ये वाला सूत्र लगेगा। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 ए मतलब एक्स और जी 9 9 81। देखिए टाइम लगता है, एक बार सही से समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी-कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें भी, बट आपको यहाँ पे इत्मीनान से, कोई बहुत भारी नहीं है, बस यहाँ पे समझना था एपी और कहीं नहीं समझना था। एपी और बीपी को समझना था अच्छा से, सूत्र लिखना था, यहाँ पे मान सही बैठाना था। बस इसीलिए मैं बस यहाँ पे तो बस अब करते रहना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 दूनी 4x प्लस 81। अब देखिए लो, जो एक्स एक्स है उधर कर लेते हैं, इस साइड में कर लेते हैं, जो एक्स नहीं है उधर कर लेते हैं। तो समझिए एक्स इधर है, इसको भी कर लेते हैं। ये कितना है? नहीं कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है अभी। -4x बाकी हो गया। अब इसको उठा के लाते हैं, एक्स स्क्वायर माने ये प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस में इधर नहीं, ये वाला, ये और ये आएगा, काहे कि एक्स वाला को सब इधर ला रहे हैं। तो -4x। अब देखिए ये इस साइड में क्या क्या बचा हुआ है? 81 और ये 4 क्या होता है? 85। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है, उधर ले जा रहे हैं, माइनस में हो गया। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो ठीक है। अब देखिए बाद में तो आराम से एक बार करेंगे तो दिक्कत होगा। ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, हो गया ना। कैंसिल हो गया। अब देखिए -4 और -4 8x, ठीक है। अब इधर देखिए, अगर 25 इसमें से घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 75 70 हो जाएगा। हाँ 0 और 6 में से 60 हो जाएगा। अब -4 8x बराबर ये क्या हो जाएगा? 56, ठीक है। x बराबर क्या होगा? 56 बटा -8 के साथ जाएगा, 8 सते 56, x बराबर -7। तो क्या पूछा है? एक्स एक्सिस पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना की दूरी को ज्ञात किया हुआ। तो एक्स एक्सिस पे एक्स का मान कितना आया? तो यहाँ इसके नीचे आप लोग लिखिएगा वह बिंदु, बिंदु P। एक्स का कितना मान आया? नहीं आगे आगे से आगे, पहले क्या माना गया? एक्स और 0, इसको लिख दीजिए। P का एक्स कितना है? -7 और y की जगह पर 0 है ऑलरेडी, तो 0 हो जाएगा। तो आंसर देखिएगा इतना ही आएगा। देखिए, क्वेश्चन बनाने के पीछे एक और रीज़न है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी है और इसमें क्वेश्चन पूछता है, ये सारे क्वेश्चन में पूछता है। तो मैं एक चीज़ एक और बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन में कि आपको ज़्यादातर दिक्कत यहीं होगा। ये सूत्र लिख दिए, ठीक है? यहाँ पे अगर सही बैठा दिए तो पूरा जगह, और यहाँ तो वर्क करना है बस जल्दी-जल्दी। अगर कोई और ज़्यादा अच्छा अच्छा स्टूडेंट हो इसको जल्दी काट देंगे, यहाँ पे यहाँ काट देंगे, इसको काट देंगे। बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एक नीचे लाके आप काटिए अच्छे से, आंसर यहीं आएगा, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम चाहते तो एक ही लाइन में बन गया रहता, लेकिन वो क्या होता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, बार-बार क्वेश्चन बनाइएगा, तो हर स्टेप इसमें से बहुत छोटा कर दीजिएगा। ये इसको सब चीज़ें छोटा कर सकते हैं, छोटा करना नहीं है क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। आपसे एग्ज़ामिनर पूछता है कि अपने वे में लिखने के लिए, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह सब बनाइएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट।